जब मैंने सैराट देखी मैं पागल हो गया। ये सीन मैं लाइफ में कभी वापस नहीं लिख सकता, पर सरप्राइजिंगली जब मैंने सैराट देखी थी, दिस इज द फर्स्ट सीन दैट आई विजुअलाइज्ड ऑफ धड़क। मैं तो जब डिसाइड किया था कि मुझे फिल्म मेकर बनना है, बहुत लोगों ने मुझे रोका था, और ये 2008 की बात है, और तब से लेके उसके बाद तक मुझे कभी धर्मा से ना एक्टिंग के लिए, ना राइटिंग के लिए, ना डायरेक्शन के लिए, ना असिस्टिंग के लिए कभी लाइफ में कोई ऑफर ही नहीं आया, क्योंकि करण मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे। और उस 15 मिनट में लिटरली आपके 13 साल की स्ट्रगल ना, इट बिकेम जीरो। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। उस समय उसका नाम था हम्टी शर्मा दी लव स्टोरी। मस्ती मजाक में कभी कभी आप गेज नहीं कर पाते हो कि इमोशनल कॉन्टेक्स्ट क्या होने वाला। Then I kind of realized कि यार how good these two guys are together. तो mostly I'm going by that gut instinct. तो जब मैं एक नया ऑडिशन देख रहा हूँ, that face has to first of all fit that look at least 80%. उसको लगता था कि मैं बहुत सटल एक्टिंग करवा रहा हूँ, और आलिया वहाँ से बोलती थी शट अप, ही इज करेक्ट, जस्ट ट्रस्ट हिम, जस्ट लिसन टू हिम। अभी क्या हो गया है, हम अपने आप को विक्टिमाइज बहुत जल्दी करने लगे। इट्स अ स्ट्रगल है। स्ट्रगल क्या है? जस्ट व्हेन थिंग्स वर गोइंग वेरी गुड, आई हैड अ वेरी बैड स्लिप डिस्क इशू, और फिर से मुझे वो फिल्म छोड़नी पड़ी। रिलायंस की कोई ऐड थी, हम लोग ऑडिशन कर रहे थे, और उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं एक्टर नहीं बनूंगा, क्योंकि उस ऑडिशन में आपने मेरे सामने राजकुमार राव को खड़ा कर दिया था। और जब हमने साथ में ऑडिशन किया और मैंने उसको एक्टिंग करते हुए देखी। Welcome back to another episode of Samsung Galaxy Book for Sri Pradhan, The Bombay Dream with मुकेश छाबड़ा। ये एक ऐसा शो है जहाँ मैं बहुत सारे डायरेक्टर को बुलाता हूँ और उनसे कास्टिंग की बात करता हूँ, फिल्म प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ और उनकी लाइफ के बारे में बात करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड द बॉम्बे ड्रीम विद मुकेश छाबड़ा। आज जो गेस्ट हमारे शो पे आने वाले हैं वो मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक एक्टर की तरह शुरुआत करी थी, लेकिन वहाँ से रास्ता थोड़ा सा लेफ्ट हुआ और ज़िंदगी राइट हो गई। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में बनाई हैं, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, धड़क, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फिल्में बनाई हैं। और भी एक और फिल्म बना रहे हैं जो फ्लोर पे हैं, उसका इंतज़ार कीजिएगा, बहुत ही कमाल की फिल्म है। चलिए वेलकम करते हैं शशांक खेतान का। हमारे ना, मैं हमेशा लोगों को बोला था कि मैं जिन भी डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ वो कि मेरा गुरु है, कोई टीचर से मैं इंस्पायर्ड हुआ। बहुत कम है जो मेरे दोस्त भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और मेरी फिल्म का राइटर भी है। तो थैंक यू वेरी मच शशांक। दोस्ती ये, क्योंकि हम इतनी सारी बातें करी है ऑफिस में, अपने अपने कैबिन में डिस्कशन किया लंबा, ऐसे ओपनली बात करते हैं। और हम दोनों का असली रंग भी बाहर आ रहा है। असली रंग भी बाहर आ रहा है, मतलब एक्टर बनने और अलग काम कर रहे हैं। पर एटलीस्ट वी सर्वाइव्ड। अच्छे काम कर रहे हैं, वी सर्वाइव्ड। हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो पहले तो मैं वही बोला था कि डू यू रिमेंबर मीटिंग मी फर्स्ट टाइम? आई रिमेंबर। ऑफ कोर्स आई रिमेंबर मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि उस समय मैं एक्टिंग स्कूल के जस्ट निकला ही था, और मैं इनफैक्ट ऑडिशन करने आया था। मुझे आराम नगर में ही कहीं हमारे आपकी ऑफिस थी, रिलायंस की कोई ऐड थी, हम लोग ऑडिशन कर रहे थे। और उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं एक्टर नहीं बनूंगा, क्योंकि उस ऑडिशन में आपने मेरे सामने राजकुमार राव को खड़ा कर दिया था। और जब हमने साथ में ऑडिशन किया और मैंने उसको एक्टिंग करते हुए देखी, तो मैं समझ गया कि दुकान कुछ और करना पड़ेगा। अच्छा, टेल मी कि उसके बाद ना, बहुत लोगों को ये नहीं पता, सब लोगों को यही लगता है कि शशांक धर्मा से शुरू हुआ, लेकिन उसके पीछे की और भी कहानी है। एक्टर से पहले यू आर ऑल्सो वर्किंग विद यशराज। उसमें एक फिल्म किया था, आई रिमेंबर, इश्क ज़ादे। करेक्ट। जिन्हें बहुत कम लोगों को पता है कि यू प्लेड द ब्रदर का पार्ट। करेक्ट। तो वो क्या, वो जर्नी के बारे में बताते हैं। शशांक की जर्नी के बारे में जानते हैं दोस्तों को, बहुत कम लोगों को पता है। अब सबको बद्रीनाथ वाला शशांक पता है, लेकिन मुझे वो शशांक पता है जो पहले था। एक्चुअली मुकेश भाई, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना था, क्या करना है, क्या करियर होते हैं, वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं नासिक से हूँ, और मैं उस ज़माने से हूँ जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। देयर वाज नो इंस्टाग्राम, देयर वाज नो फेसबुक, देयर वाज नो यूट्यूब। तो क्या फिल्में होती हैं, उसके अलग अलग डिसिप्लिन्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया नहीं था। जो हमने थिएटरों में और स्पेशली नासिक के सिंगल स्क्रीनों में बैठ के फिल्में देखी थी, तो उसी ड्रीम्स के साथ ये था कि फिल्मों में आना है, क्या करना है फिल्मों में, वो आइडिया नहीं था। उसी एक जज्बे के साथ विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल करके एक फिल्म स्कूल तब नया आ रहा था, सुभाष घाई उसको बैक कर रहे थे। तो ऐसा लगा कि शायद इस फिल्म स्कूल को अगर ज्वाइन कर लिया तो समझ जाएगा कि जर्नी क्या होनी चाहिए थी। तो मैंने एक्चुअली अप्लाई किया था एज अ डायरेक्टर। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुम थोड़ी डांसिंग जानते हो तो तुम एक्टर बन जाओ। तो मैंने बोला ठीक है यार, आप जो समझते हैं आप। तो और मैं ये सोचा था कि अगर उनकी फिल्म स्कूल के सिलेक्शन पैनल से थ्रू ये डिसीजन आ रहा है तो उनको शायद कुछ पता होगा। तो मैंने एक्टिंग का बैच ज्वाइन कर लिया। मेरे एचओडी नसीरुद्दीन शाह थे,
जो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक बून और एडवांटेज था। तो वहाँ से मेरी एक्चुअली जर्नी शुरू हुई और वो मैं एक्टिंग की तरफ मुड़ गया। और हालांकि फिल्म स्कूल में पहले ही महीने से सबने मुझे बोल दिया था कि तू डायरेक्टर बनेगा, क्योंकि जितने भी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट होते थे, राइटिंग कॉन्टेस्ट होते थे, वो सब मैं जीता था। तो बस ग्रेजुएट करने के बाद, क्योंकि मैंने 2 साल इतनी मेहनत की थी एज एन एक्टर, मैं ऑडिशन करने लगा और वो सब चीज़ें करने लगा। बट कहीं ना कहीं मैं कन्विंस था राइट आफ्टर फिल्म स्कूल कि मुझे डायरेक्टर ही बनना है, मुझे राइटर डायरेक्टर बनना है। एंड दैट्स हाउ आई गॉट एन असिस्टेंट्स रोल इन इशकजादे अलॉन्ग विद बीइंग एन एक्टर। मैं हबीब फैजल जी से मिला, फिर वो असिस्टिंग का जर्नी चालू हुई उनके साथ, और दैट टर्नड आउट टू बी क्वाइट द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, इशकजादे। क्योंकि जब मैं इशकजादे के सेट पे गया, जब मैं वहाँ एक्टिंग कर रहा था और असिस्ट कर रहा था, और आप यशराज के सेट पे हो, आप इस देश के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के सेट पे हो, और वहाँ पर जब मैंने सबको काम करते हुए देखा, तब मुझे ऐसा यकीन होने लगा कि यार मैं इस इंडस्ट्री के लिए बना हूँ, मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ और मुझे काम आता है। और दैट एक्चुअली टर्नड आउट टू बी अ ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी। इशकजादे में 2 बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई कि मुझे एक्टिंग और असिस्ट दोनों करने का मौका मिला, और उससे मेरी हबीब फैजल जी से अच्छी रिलेशनशिप बन गई। ही काइंड ऑफ वैल्यूड मी एज अ फिल्म मेकर एज वेल। उनको मैंने अपने शेरवानी कहाँ का ट्रेलर दिखाया था, तो ही वॉज वेरी स्वीट टू मी ऑन सेट। वो ऑन सेट मुझे हमेशा एक फिल्म मेकर बुलाते थे, ही वुड नॉट कॉल मी एन असिस्टेंट और एक्टर। और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि यार एक और फिल्म हो रही है यशराज में जिसका नाम है शुद्ध देसी रोमांस, मनीष शर्मा डायरेक्ट करने वाले हैं, तुम उन्हें असिस्ट करो, यू विल लर्न मोर। और तब जाके मेरी ऑफिशियल एंट्री एज सच यशराज के एज एन असिस्टेंट हुई, और मैं मनीष शर्मा को असिस्ट करने लगा। एंड जस्ट व्हेन थिंग्स वर गोइंग वेरी गुड, मेरे को एक बहुत बुरा बैक प्रॉब्लम हो गया, लाइक आई हैड अ वेरी बैड स्लिप डिस्क इशू, और फिर से मुझे वो फिल्म छोड़नी पड़ी। एंड समवेयर इन माई हेड आई वॉज लाइक यार पता नहीं क्या हो रहा है, एम आई मेंट टू बी हियर, एम आई नॉट मेंट टू बी हियर, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उस दौरान आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। उस समय उसका नाम था हम्टी शर्मा दी लव स्टोरी। हम्टी शर्मा गॉट अप्रूव्ड टू बी मेड बाय धर्मा प्रोडक्शंस, which is Karan Johar. So it was a span from Ishaqzade to that was almost a span of a year and 2 months. तो उस 1.5 साल में luckily things started moving very very fast. पर जर्नी 13 साल की थी। तो वो जो बीच में जब पहली फिल्म जब धर्मा में मिली, वो फीलिंग क्या थी? क्योंकि लोग भूल जाते हैं। आई जस्ट वांटेड टू गो बैक एंड थिंक ओवर दैट मोमेंट। नो, आई एक्चुअली रिमेंबर दैट मोमेंट वेरी वेरी वेल, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था। विस्लिंग वुड जिस दिन मैंने ग्रेजुएट किया, और मुझे डेट याद है, मेरी 18 जून मेरी लास्ट डे ऑफ फिल्म स्कूल थी 2008 में, और 19 जून 2008 को मेरी एक इंटरव्यू था धर्मा प्रोडक्शंस में अयान मुखर्जी के फिल्म के लिए एज अ DA। अब क्योंकि मैं फिल्म स्कूल में कभी असिस्टेंट नहीं रहा था, मैं एक्टिंग स्टूडेंट था, और मुझे DA ऑफर हुआ था, मुझे पता नहीं था कि काम क्या होता है, मुझे आई हैड नो आइडिया कि ये रोल क्या होता है। तो मैं वो इंटरव्यू दे के आया, और मुझे जो याद है कि मैंने कुछ ग्रेट इंटरव्यू दिया नहीं, हालांकि उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दिया था, पर उस जॉब को मैं मना करके आ गया, क्योंकि मैंने ये सोचा कि यार मुझे तो पता ही नहीं DA करता क्या है, तो मेरे को ये काम नहीं करना है। और ये 2008 की बात है, और तब से लेके उसके बाद तक मुझे कभी धर्मा से ना एक्टिंग के लिए, ना राइटिंग के लिए, ना डायरेक्शन के लिए, ना असिस्टिंग के लिए कभी लाइफ में कोई ऑफर ही नहीं आया। तो जब 2013 में मैं पहली बार, ऑफकोर्स उसके पहले रायन स्टीफन्स करके एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर डेवलपर हुआ करते थे धर्मा में, ही इज़ नो मोर अनफॉर्चुनेटली, उनको मेरी स्क्रिप्ट्स और काम पसंद आई, तो ही इज़ टू कीप टेलिंग मी कि यू कीप राइटिंग। तो जब मेरी एक स्क्रिप्ट हम्टी शर्मा वाली स्क्रिप्ट करण को पसंद आई और उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया, तो आई वॉज एक्चुअली अगेन स्टैंडिंग बिलो धर्मा। मैं ऊपर जाने के लिए वेट कर रहा था, और उस समय धर्मा की ऑफिस खार में हुआ करती थी, सेकेंड फ्लोर पे मैं जा रहा था, और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि यार मैं ऐसा क्या बोलूँ कि एक मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ। आप करण जौहर से मिल रहे हैं, आप वो देश के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, ही सच अ बिग फिगर, कि व्हाट डू आई से विच कैन इम्प्रेस हिम। माई मीटिंग लास्टेड फॉर 15 मिनट्स एंड ही वॉज वेरी वेरी कंफर्टिंग। मतलब करण मेक्स यू फील सो कंफर्टेबल। उन्होंने मेरे को इतने रिलैक्स कर दिया, और उस 15 मिनट में लिटरली आपके 13 साल की स्ट्रगल ना, इट बिकेम ज़ीरो, बिकॉज आई मेट हिम। उन्होंने स्क्रिप्ट की तारीफ़ की, उन्होंने एकदम मस्ती मजाक किया, ही मेड इट वेरी नॉर्मल। और उसी मीटिंग में उन्होंने मुझे क्या, एक्चुअली पता है वरुण धवन स्क्रिप्ट पढ़ चुका है, क्योंकि मैंने उनको बोला था, जब रायन ने मुझे पूछा था हुम आर यू लुकिंग फॉर दिस फिल्म,
आई सेड वरुण एंड आलिया, तो इज लाइक वरुण धवन हैज ऑलरेडी रेड द स्क्रिप्ट, ही लाइक्स द स्क्रिप्ट, वो भी आया हुआ है। तो उसी मीटिंग में मेरी वरुण से भी मुलाकात हो गई एंड वरुण वॉज वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी लविंग राइट फ्रॉम डे वन। फर्स्ट मीटिंग 15 मिनट में, तो 15 मिनट में मैं करण से मिला हूँ, फिर मैं वरुण से मिल चुका हूँ। वरुण ने मुझे बोला आई लव द स्क्रिप्ट, चलो जल्दी चालू करते हैं, और आलिया से तक मीटिंग नहीं हुई थी बस। तो 15 मिनट बाद जब मैं नीचे गया और मैं ऐसे खड़ा हूँ और मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया एंड शी लाइक सो हाउ वाज द मीटिंग, तो ऐसे यार इन्होंने मुझे फिल्म ऑफर कर दी है और मैं वरुण से भी मिल चुका हूँ, ही इज़ ऑल्सो ऑन फॉर द फिल्म। एंड सडनली यू फील कि यार वो 13 साल गायब हो गए, वो स्ट्रगल के 13 साल गायब हो गए, एंड यू सडनली फील कि क्या ये इतना आसान है। बाय द टाइम आई ड्रोव बैक फ्रॉम खार टू अंधेरी जहाँ पर मैं रहता था उस समय, वो जो एक 45 मिनट्स का ड्राइव था उसमें रियलाइज़ हुआ कि यार वो 13 साल गायब नहीं हुए हैं, वो 13 साल ने आपको इस मोमेंट के लिए तैयार किया है। वो 13 साल के कारण आई वॉज नॉट डेस्परेट, वो 13 साल के कारण आई थिंक आई सेड द राइट थिंग्स टू मेक करण बिलीव कि मैं वो फिल्म डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि करण मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे, मैंने कभी धर्मा में असिस्ट नहीं किया था। तो फॉर हिम टू ट्रस्ट मी इन 15 मिनट्स टू से कि चल ये फिल्म तू बनाएगा, आई थिंक दैट 13 years ट्रेंड मी टू से द राइट थिंग्स। मैं ना एक फिल्म का सीन दिखाने वाला हूँ, जो सैमसंग गैलेक्सी बुक फॉर सीरीज़ का जो डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले में आपको दिखेगा ये सीन, जो कि बड़ा ही कमाल का देखेगा। ओके, बड़ा मज़ा आएगा। लेट्स स्टार्ट। एक्साइटिंग। मैं दिखाता हूँ, लेट्स स्टार्ट। और तेरा वो डिज़ाइनर लहंगा ना, वो भी ले दूंगा मैं, हमडी प्रॉमिस। फिर तुझे अपने झुमके बेचने की ज़रूरत नहीं होगी। देख लिया था मैंने। सॉरी, वो ऐसे टाइम में पिक्चरों में किस होता है ना। पिक्चर कम देखा कर। याद है ये सीन? याद है, जस्ट लुक एट देम यार, क्या है So- सो यंग। ये छोटे बच्चे नहीं लग रहे? सभी बच्चे थे यार हम। या इट वाज दिस वाज इनफैक्ट ये हमारे पहले शेड्यूल में हमने शूट किया था, मुझे याद है। तो दिस वाज द फर्स्ट इमोशनल सीन दैट वी हैड शॉट इन द मूवी। जब हम ये सीन शूट कर रहे थे इज व्हेन आई पर्सनली स्टार्टेड फीलिंग कि यार प्यारी फिल्म बन रही। बिकॉज क्या होता है, मस्ती मजाक में कभी कभी आप गेज नहीं कर पाते हो कि इसका बन रहा है। इमोशनल कॉन्टेक्स्ट क्या होने वाला है। बट जब ये सीन हुआ देन आई काइंड ऑफ रियलाइज कि यार हाउ गुड दीज टू गाइज आर टुगेदर, कि वरुण और आलिया साथ में कितने बहुत cute लग अच्छे रहे हैं। लगते हैं, कंपैटिबल हैं। वरुण इसके पहले जस्ट अपने डैड की फिल्म शूट करके आया था, मैं तेरा हीरो। उसके साथ हम मेरे साथ बड़े फनी कॉन्वर्जेशन होते थे सेट पे, बिकॉज उसको लगता था कि मैं बहुत सटल एक्टिंग करवा रहा हूँ। तो मैं बोल रहा कि यार तू श्योर है ये डिलीवर हो जाएगा, इतना करेक्ट है। और आलिया वहाँ से बोलती थी शट अप, ही इज करेक्ट, जस्ट ट्रस्ट हिम, जस्ट लिसन टू हिम। और वो हमेशा बोल रहा था कि मैं कुछ ट्राई करूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ। सो वी वर डिस्कवरिंग दैट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बिटवीन आवरसेल्व्स। दिस इज द सीन विच काइंड ऑफ मेड ऑल ऑफ अस बिलीव ऑन सेट कि यार प्यारी फिल्म बन रही है। So, go ahead. Let's move to the next one. Sure. ये सीन मैं लाइफ में कभी वापस नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि तब मैं फादर नहीं था। नाउ आई एम अ फादर टू अ डॉटर। और मुझे याद है कि वंस मसाया वॉज बॉर्न एंड आई सॉ दिस सीन, आई वाज लाइक शिट, आई कैन नेवर राइट दिस सीन अगेन। पर सरप्राइजिंगली जब मैंने सैराट देखी थी, दिस इज़ द फर्स्ट सीन दैट आई विजुअलाइज्ड ऑफ धड़क, द एंड। With your mother when you went. With my mother when I went and I said I want to make this film, and exactly this one take. ये शुरुआत होता है फ्रॉम जानवी एग्जिटिंग द थिंग, गोइंग टू द स्वीट शॉप, बाइंग द स्वीट, कमिंग बैक, एंड टिल द फॉलोइंग राइट टिल द एंड वी पुल आउट एंड द सीन गेट्स ओवर. So this was actually the first scene of the film that is written on page, and that I always knew this is going to be the end. और इसका एक बहुत important कारण था, because हालांकि मैंने कभी इस चीज़ को कभी एड्रेस नहीं किया है पर्सनली, बिकॉज आई डोंट गो आउट एज मच और स्पीक अबाउट इट एज मच, कि जो राजस्थान साइड की जो मेंटालिटी है ऑफ ऑनर किलिंग, वो है ब्लड लाइन प्योरिफिकेशन का. हाँ. इट इज़ कि अबाउट पनिशिंग द पर्सन. वहाँ पर जितना भी मैंने रिसर्च किया और जितने भी मैंने लोगों से बात की थी बिफोर आई मेड दिस फिल्म एंड बिफोर आई रोट इट, व्हेन आई रैन द आइडिया बाय देम, द बिगर थिंग वाज कि अगर ये हमारे घर की बेटी है
और जिसने किसी और से शादी की है और बच्चा किया है, हम उस आदमी और इस बच्चे को मार देंगे और इसको ज़िंदा रखेंगे ताकि ये ज़िंदगी भर तड़पे और ये ज़िंदगी भर उस लॉस, उस पेन के साथ जिए. दैट इज मोर सफरिंग है. दैट इज़ मोर सफरिंग. हाउ डू यू राइट ऑल दिस? हम कैरेक्टर कैसे आए बद्रीनाथ? तो कैसे जो कैरेक्टर जो निकल कर आए बहुत ही रिलेटेबल होते हैं, घर के नेक्स्ट होते हैं. कैसे, हाउ डू यू राइट? बिकॉज मैंने सुना है, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, यू राइट सो फास्ट. आई डोंट कम टू नो व्हेन आर यू राइटिंग. आई मीन दे आर टू सेपरेट क्वेश्चंस, तो मैं एक एक करके एड्रेस करता हूँ. फर्स्टली आई एम राइटिंग एवरी डे. ये मेरे लाइफ का एक डिसिप्लिन है कि मैं रोज़ लिखता हूँ, भले ही एक लाइन, भले ही एक पैराग्राफ, एक पेज, 10 पेज. आई मेक इट अ पॉइंट एवरी डे टू ओपन माई लैपटॉप एंड राइट समथिंग. मैं या तो कोई स्क्रीन प्ले का एक सीन लिख रहा हूँ, या एक नई सिनॉप्सिस लिख रहा हूँ, या किसी एक नए कैरेक्टर के बारे में लिख रहा हूँ, या एक नया टाइटल लिख रहा हूँ. ये कंफर्म है. कंफर्म है एवरी सिंगल डे. जैसे आज भी मैं इस इंटरव्यू के लिए आया हूँ, मैं सुबह मैंने अपना लैपटॉप खोला था और एक नई सिनॉप्सिस मेरे दिमाग में कुछ आई थी, तो उसके मैं 2 लाइन लिख के आया. तो दैट्स अ डिसिप्लिन आई हैव मेड फॉर माई सेल्फ. इट प्रॉबेबली बिकॉज मैं 6 साल की उम्र से एक एथलीट रहा हूँ, मेरी लाइफ में डिसिप्लिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है. मेरे लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं है. तो आई थिंक दैट डिसिप्लिन हेल्प्स मी. और कैरेक्टर्स, नसीर साहब जो हमारे HOD थे, और जब मैं उनसे एक्टिंग सीखा और मैंने उनके साथ 2 साल थिएटर भी किया हुआ है, वो हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते थे कि हर एक्टर को एक राइटर भी होना चाहिए. और तो मैं उनको पूछता था क्यों, तो इस साइड क्योंकि अगर तुम्हें लिखना नहीं आता है तो तुम किसी और की लिखावट को अप्रिशिएट नहीं कर सकते. इज़ लाइक नॉट सो दैट यू कैन चेंज द स्क्रिप्ट, सो दैट यू कैन अप्रिशिएट वॉट हैज़ बीन रिटन. और जब तुम एक अच्छे राइटर बनोगे तब तुम समझोगे कि ये राइटर ने ये सीन क्यों लिखा है, इसके पीछे का मुद्दा क्या है. और अगर तुम्हें लिखना आता है फिर तुम अपने राइटर और अपने डायरेक्टर को 10 एक्स्ट्रा सवालों से पकाओगे नहीं, क्योंकि तुमने खुद लिखना आता है. तुम अपने आप समझ जाओगे कि ये सीन क्यों लिखा गया और क्या कहना, ये डायलॉग क्यों लिखा गया है, इसके पीछे. तो 10 सवाल के बदले तुम सिर्फ जाके 2 सवाल पूछोगे. तो वो राइटिंग के कारण आई स्टार्टेड राइटिंग राइट फ्रॉम फिल्म स्कूल. तो यू सेइंग कि जो नए फिल्म मेकर हैं उनको यू ऑलवेज सजेस्ट कि भाई रोज उठ के लिखो जरूर, कुछ भी हो, अच्छा बुरा हो, लिखना जरूरी है. आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ मसल है. आपका माइंड भी मसल है, आपका ब्रेन मसल है. और आलस ना बहुत डेंजरस चीज़ है हमारी इंडस्ट्री में. आप जब आपको थोड़ी सक्सेस मिलती है तो आप आलसी हो जाते हैं. जहाँ भी खत्म जैसे आज हो सकता है, हालांकि ऐसा है नहीं क्योंकि मैंने कभी हो सकता है कि कुछ एक्टर्स मुझे बोले कि शशांक तुम्हारी स्क्रिप्ट तैयार भी नहीं हो पर मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ. अगर आपने मुझे वो ईगो मसाज और कॉन्फिडेंस दे दिया तो फिर तो मैं लिखूंगा ही नहीं. और अगर मैं लिखूंगा नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वही फिल्में बना पाऊँ जो मैं बनाता आया हूँ, या वही सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से बना सकूँ. तो मेरी हमेशा कोशिश है कि वो लेजीनेस मेरी लाइफ में नहीं है. तो लिखना बहुत ज़रूरी है. राइटिंग इज़ अ हैबिट. जब हम राइटिंग करते हैं, जब सैराट का रिमेक बना है, इस पे ऑलरेडी इतना प्रेशर था, एंड लॉन्चिंग 2 स्टार किड्स, 2 people you're launching and pressure of a successful film, but you never take any pressure. How do you deal with that? Because I've also closely worked on that film. करेक्ट. सर बिकॉज सबसे पहली बात तो वो मेरी चॉइस थी. तो ना किसी ने मुझे सैराट दिखाया था, ना किसी ने मुझे बोला था कि सैराट को अडेप्ट या रीमेक करना है, और ना किसी ने मुझे बोला था कि इन दोनों एक्टरों को लॉन्च करना है. इस पूरे जर्नी की शुरुआत यहाँ से हुई कि मैं और मेरी मॉम हम नासिक में फिल्म देख रहे थे. तो जब मैंने सैराट देखी मैं पागल हो गया. मैं बोला कि यार ये क्या कहानी है. और मैंने इनफैक्ट सैराट देखी थी 3rd या 4th डे पे उसके रिलीज पे. तो तक सैराट इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बना नहीं था. सैराट वाज नॉट सैराट. सैराट वाज नॉट द सैराट. Yeah. मैंने लगा यार ये क्या फिल्म है यार. और उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट थी मेरे लिए बहुत रिलेटेबल थी, क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ. मैंने राजस्थान की बहुत कहानियाँ सुनी हैं. मैंने राजस्थान में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑनर किलिंग, ब्लड लाइन करेक्शन के बारे में बहुत सुना है. तो मेरे को ऑलरेडी वो फिल्म्स देख के मैं निकला, तक एक थॉट मेरे दिमाग में आना चालू हो गया था अबाउट कि यार ये कहानी मुझे बोलनी है. तो लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा घर उस थिएटर से कुछ 7 मिनट के डिस्टेंस पे है. मैंने गाड़ी से ही करण को फ़ोन किया कि करण ये फिल्म है सैराट, आप देखिए, मैं इसको अडेप्ट करना चाहता हूँ. तो लिटरली मैं 6-8 दिन बाद वापस बॉम्बे गया. तक करण ने एक स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की थी. मैं उसके पहले 1-2 बार ईशान को मिल चुका था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो आई रिटन 1 सीजन ऑफ झलक दिखला जा था डांस शो. क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी. तब शाहिद और करण उस पर जज थे. तब मेरी शाहिद और ईशान से 1-2 बार मुलाकात हुई थी.
तो आई ऑलवेज काइंड ऑफ न्यू हिम एज अ दिस हिज पर्सनैलिटी, हिज एक्टिंग, हिज फिजिकल स्ट्रेंथ्स, तो मेरे दिमाग में वो था। तो ईशान को मैं देख चुका था और फिर मैं ऐसे ही जैसे मल्टीपल लोगों से जब मिल रहा था, मैं जानवी से मिला। सबको ऐसा लगता है कि मैं उस रोल के लिए किसी से नहीं मिला, मैं बहुत लोगों से मिला था, पर मेरे को एक जानवी में एक वल्नरेबिलिटी दिखी और मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको मोल्ड कर सकता हूँ फॉर द करेक्ट कैरेक्टर्स दैट आई नीडेड फॉर पेइंग पार्थवी एंड मधु इन धड़क, एंड दैट्स द डिसीजन आई टुक। उसमें किसी का प्रेशर नहीं था। इनफैक्ट बोथ द सेट्स ऑफ पेरेंट्स वर वेरी वेरी अमेजिंग, दे नेवर इंटरफियर्ड इन एनीथिंग, एंड आई कैन प्राउडली से अच्छी है या बुरी है, धड़क जैसी भी है वो पूरी मेरी है। उस पर मैं और किसी को कोई क्रेडिट देना नहीं चाहूँगा। वो जैसी भी है, आई लव दैट फिल्म, आई लव इट्स द व्हाट आई वांटेड टू डू विद इट, एंड पीपल कैन ऑलवेज हैव ओपिनियंस अबाउट व्हाट दे लाइक एंड दे डोंट लाइक। व्हाट आई लव इज व्हाटएवर आई सी इज माइन। सो व्हेन समवन सेज कि यार ये अच्छा नहीं था, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, एंड व्हेन समवन सेज कि यार ये बहुत अच्छा था, आई टेक प्राइड इन दैट। तो सब कुछ मेरा है, सो आई लव दैट। बट यू डिडंट फील एनी प्रेशर ऑन इट? नहीं सर, क्या प्रेशर है सर, हम कहानियाँ बोल रहे हैं। आई थिंक वी आर टेकिंग आवरसेल्व्स टू सीरियसली इन जनरल इन लाइफ। वी आर स्टोरी टेलर्स यार। आप कभी कुछ अच्छी कहानी बोलोगे, कभी आप कुछ बुरी कहानी बोलोगे। इट्स लाइक थिंक ऑफ दिस ना कि एक मेरी माँ मुझे बचपन से कहानियाँ सुनाते आई, व्हेन शी यूज्ड टू पुट मी टू स्लीप। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी बताई हैं, और जब जब वो जल्दी में होती थी उन्होंने मुझे बहुत बुरी कहानियाँ भी सुनाई हैं। आई थिंक एज स्टोरी टेलर्स वी हैव टू फोकस ऑन कि हमें कहानी बोल रहे हैं। और प्रेशर क्या है, व्हेन वी डिफाइन प्रेशर, प्रेशर क्या है, पब्लिक को पसंद नहीं आएगी और क्या प्रेशर होता है। कोई गाली दे देगा, कोई ट्रोल कर देगा, आज तो मतलब आज तो प्रेशर हो जाता है। बट व्हाई यू बॉदर्ड अबाउट दैट? आई थिंक ऑल ऑफ अस जो हम यहाँ पर आए हैं, हमें कभी ये चीज़ों का बॉदर नहीं था, तभी तो हम यहाँ आए हैं। तब थे भी नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे को तो गाली बचपन से पड़ती आ रही है। मैं तो जब डिसाइड किया था कि मुझे फिल्म मेकर बनना है, बहुत लोगों ने मुझे रोका था कि तू, तेरा दिमाग खराब है, तू मारवाड़ी है, तू बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है, तू अपनी फैमिली की नाक कटा देगा, तू ये कर देगा, तू वो कर देगा, तू गरीबी में जिएगा ज़िंदगी भर। तो वो सब चीज़ें जब मुझे अफेक्ट नहीं कर रही थी, तब मैंने डिसीजन लिया था, तो अब क्यों अफेक्ट करना चाहिए। हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है बियॉन्ड द बुक। इस सेगमेंट में क्या होता है कि मैं जो ऑडिशन मेरे गैलेक्सी बुक फॉर में प्ले करूंगा, वो सेम ऑडिशन आपको गैलेक्सी टैब S10 पर दिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट बियॉन्ड द बुक। अब हम आपको तस्वीर भेजते हैं लेकिन व्हाट्सएप। हमारी शर्त है तीन। क्या क्या कैसी तीन सर? शर्त। एक तो पहली शर्त है कि लड़की बिल्कुल ऐसे मतलब रवीना टंडन जैसी हो। आप उसकी फिक्र ना करें, अगर वो नहीं तो शिल्पा शेट्टी तो जरूर होनी। अरे उसकी फिक्र, अपार भी भूल गया होगा ये ऑडिशन। मैं भी भूल गया था। फ्रांसी में रहता हूँ, अरे ये भी हो जाएगा। बैकग्राउंड चेक करने में आसानी रहती है। हाँ चलिए ठीक। और तीसरा, वो हाइट में हमसे लगती है। वाह, मेरे को ये ऑडिशन याद ही नहीं था। मैंने वही तभी निकाल के रखा है यार। माय गॉड, अपार शक्ति खुराना। मुझे याद है हमें ये कैरेक्टर के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था। वी वर नॉट हैप्पी विद एनी ऑडिशन, करेक्ट। एंड लिटरली हमारी इसकी कास्टिंग हुई है शूट के 1-1.5 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले लिटरली। और मुझे याद है जब ये ऑडिशन हुआ था, आपने बोला शशांक मैं तुम्हें ये भिजवा रहा हूँ, देखो और उस एक्टर से आज के आज मिलो। हाँ। तो आई सेड आप इतने कॉन्फिडेंट हैं? आई सेड मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, एंड यू सेंड मी दिस, यू कॉल्ड हिम अप एंड ही केम टू मीट मी एट द धर्मा ऑफिस, एंड सिंस देन ही वाज सच अ लवली बॉय, देन वी हैव बिकम सच क्लोज फ्रेंड्स नाउ। तब से। हाँ, तब से अब तक। मैं बिचौलिया मैं हूँ, किसी को पता नहीं है। क्या? बिचौलिया हूँ तुम दोनों के। बिल्कुल बिल्कुल, एंड ही केम विद सच अ ग्रेट एनर्जी यार। मतलब उसका इनफैक्ट बहुत छोटा रोल था फिल्म में, हाँ, एंड इनफैक्ट तब तक ही हैड ऑलरेडी शॉट दंगल, करेक्ट। एंड ही वाज सपोज्ड टू हैव अ मच बिगर पार्ट इन दंगल, पर उसने कभी मुझसे वो वाली बातें नहीं की। ही सेड यार मैं बस कर रहा हूँ फिल्म, मतलब ही केम, ही सेड आई एम एक्साइटेड, मैं कर रहा हूँ फिल्म, एंड ही वाज सो गुड इन द मूवी कि इनफैक्ट मैंने सेकंड हाफ में एक सीन लिखा उसके लिए, करेक्ट। क्योंकि आई फेल्ट कि यार ये इतना अच्छा कैरेक्टर है, ये सेकंड हाफ में एक सीन के लिए भी नहीं हुआ तो कुछ अधूरा रह जाएगा। नेक्स्ट वन, रिमेंबर दिस सीन? ओह यार, ऑफ कोर्स। सब बिहाइंड द सीन फुटेज निकाले हैं। यार कितने यंग बच्चे थे। इट्स सो मच फन एक्चुअली वर्किंग विद न्यू कमर्स यार, क्योंकि उनमें इतनी भूख होती है ना, वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपके पास सब जवाब है। हाँ, उनको लगता और है कि और आपको भी नहीं पता होता ना कि बस जवाब हाँ, और आई मीन पता कभी कभी पता होता है, कभी नहीं होता है, पर दे आर ऑलवेज सो इंक्विजिटिव और दे आर सो रॉ
It's so much fun to watch them on screen because कोई प्री कंसीव नोशन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है और ये मेरा वीक है और इसमें मैं अच्छा हूँ और उसमें मैं बुरा हूँ. Just ready to give you so much and it was so much fun. Yeah. प्लीज मेक मोर फिल्म न्यूकमर. नए लोगों को चांस देते हैं, नए लोगों को. बिल्कुल, I would love to always. How do you see auditions? How do you decide about actors? Because I mean, कई बार हम बहुत जल्दी कास्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि impulsively move on very fast. जी. What क्या दिमाग में क्या चलता है कि you see so many actors but you take very I think fastest decision on casting. अगर कोई आदमी लेता है तो वो you. Correct. नहीं सर, 1 सेकंड 2 सेकंड में you just. So two things. जब आप लिखते हैं, आप एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं और आप सिर्फ एक चेहरे को विजुअलाइज नहीं कर रहे हो, आप सीन्स को इमेजिन कर रहे हो. तो जब मैं कोई फिल्म लिखता हूँ, आई हैव इमेजिन द होल सीन. उस सीन में मैंने हर एक आदमी को प्लेस कर दिया है. तो जो सीन में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं गोविंदा नाम मेरा का एग्जांपल लूँ, उस पे आने वाला था मैं. pretty much one of the most bizarre and bigger castings in terms of all characters which I Yeah. had to do. उसमें जो मैक्सिमम सीन्स हैं, मैंने अगर वो इमेजिन किया तो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्लेसिंग द पीपल. तो मोस्टली आई एम गोइंग बाय दैट गट इंस्टिंक्ट. तो जब मैं एक नया ऑडिशन देख रहा हूँ, दैट फेस हैज टू फर्स्ट ऑफ ऑल फिट दैट लुक एटलीस्ट 80%. अगर वो 80% फिट हो रहा है, जो लिखते हुए पिक्चर बनी जो है. मैंने और जो वो मैंने Scene सोचा है. ऑन सीन जो मैंने क्रिएट किया उस पर फिट हो रहा है वो, तो मैं उसका ऑडिशन आगे देखता हूँ. कभी कभी एक चेहरा होता है जो बिल्कुल ही ऑफ है, माइट बी अ वेरी गुड एक्टर, तो बट वो बिल्कुल ही ऑफ है, जो मेरे को लग रहा है कि यार ये मेरे इस पूरे सिमेट्रिक पे वर्क ही नहीं करेगा, तो मैं उसका ऑडिशन भी नहीं देख रहा. बट देन कम्स अ टाइम कि आप मुझे बोलोगे कि शशांक यार एक बार इसका ऑडिशन देख लो, देन आई माइट सी दैट ऑडिशन एंड से दैट डूड आई हैव टू री इमेजिन दिस कैरेक्टर. तो यू राइट एंड अकॉर्डिंगली. देन आई वाज लाइक नहीं मुझे ये. तो ये मेरे साथ लाइफ में 2 बार हुआ है. हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में एक एक्टर थे गौरव पांडे, वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर. जब मैंने वो फिल्म लिखी थी, मैंने वो फ्रेंड इमेजिन नहीं किया था. बट व्हेन आई सॉ हिज ऑडिशन, ही वाज सो बैंग ऑन दैट आई स्टार्टेड री इमेजिनिंग द वे आई रोट दैट कैरेक्टर. एंड द सेकंड टाइम इट हैपेंड वाज इन गोविंदा नाम मेरा, जो 6 पैक सैंडी का कैरेक्टर था. 6 पैक सैंडी का कैरेक्टर जब मैंने लिखा था, इट हैड टू हैव सो मेनी लेयर्स कि मैंने कितने ऑडिशंस देखे उस कैरेक्टर के, कोई मतलब फिट नहीं हुआ था. बट जब जीवा ने वो ऑडिशन किया एंड ही वाज जस्ट लाइक फिनोमिनल. एंड जीवा वाज नॉट द काइंड ऑफ फेस आई हैड ओरिजिनली इमेजिन्ड. पर जब उसने वो ऑडिशन किया, उसके बाद आई कुडंट इमेजिन एनीबडी एल्स प्लेइंग दैट कैरेक्टर. एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल एक्टर्स जो मुझसे भी मिलते हैं कि ऑडिशन के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को ज़्यादा सीरियसली मत लो. अगर आप ऑडिशन कर रहे हैं और आप रिजेक्ट हो रहे हैं, डोंट टेक इट पर्सनली, बिकॉज अ लॉट ऑफ दैट हैज गॉट टू डू विद द विजन ऑफ द डायरेक्टर. कभी कभी आप ऑडिशन करते हो और वो फिट नहीं होता है विजन में, नॉट योर एक्टिंग, जस्ट द लुक, जस्ट द बॉडी लैंग्वेज, जस्ट द character जो जस्ट ऑल ऑफ देम कमिंग टुगेदर. सो आई ऑलवेज टेल एक्टर्स, और क्योंकि मैं वेस्टिंग वुड से हूँ, मैं आई कीप गोइंग बैक, आई कीप टेलिंग देम डोंट टेक इट पर्सनली, टेक इट एज एन एक्टिंग एक्सरसाइज, टेक ऑडिशन एज एन एक्टिंग एक्सरसाइज. मैं गया, मुझे एक एक्सरसाइज करने का मौका मिल गया, वो मैं करके आ गया. अगर रोल मिलता है ग्रेट, रोल नहीं मिलता है और नया ऑडिशन आता है, टेक इट एज अनदर एक्टिंग एक्सरसाइज. एक और चीज, व्हाट डू यू सी इन एक्टर्स व्हेन यू सी ऑडिशन? एक्टिंग को कैसे देखते हैं? व्हाट डू यू सी इन एक्टर्स कि ये अच्छा एक्टर है, ये करेक्टर है, क्या व्हाट डू यू I actually try and see what is his understanding of the scene, and I also try and see that which actor is not trying to show that he's a good actor. I'm Yeah. just trying to show that which actor is just being in the moment, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात just है. being in the scene, just being truthful to the written word. मुझे लगता है कभी कभी ऑडिशंस में एक्टरों को वो डर लगता है कि ये रिटन वर्ड है डायरेक्टर का या राइटर का, मैं इतना ही बोलूंगा तो हर एक्टर ही इतना ही बोल रहा है, तो मैं 4 चीज़ें और बोल देता हूँ जिससे मैं स्पेशल बन जाऊंगा. और वो जो 4 चीज़ें मुझे तो पर्सनली बहुत इरिटेट करती हैं. Yeah. मुझे वो एक्टर बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि उतना ही है, पर उसमें उसने एक सबटेक्स्ट क्रिएट कर दिया है जो मैंने भी इमेजिन नहीं किया था, या एक सिंसियरिटी से उसने आके वो डिलीवर किया है. और उसकी जो इम्प्रोवाइजेशन भी है, वो फोर्स्ड इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, इट इज़ कम आउट ऑफ द मोमेंट. और क्योंकि मैं नसीर साहब के साथ इतना वक्त स्पेंड कर चुका हूँ एज एन एक्टर, मैंने बहुत काम किया हुआ है, मुझे समझ जाता है कि क्या जेन्युइन है और क्या दिखावट है. तो वो दिखावे से मुझे डर लगता है. Your relationship with Alia and Varun is also very special, no? Yeah, Because I've seen you also seen them from their first, second film to now. Yeah. वो relationship के बारे में let's talk about. I think with everyone you do your first film, it remains special. Yeah. It is definitely that. And even with Varun and Alia, it is definitely special.
आई थिंक द वन यूनिफाइंग फैक्टर इज़ कि हमारी रिलेशनशिप सिर्फ काम पे डिपेंडेंट नहीं है व्हेन इट कम्स टू द टू ऑफ देम फॉर श्योर। अगर वो मेरे साथ अगली फिल्म ना करे तो मैं कुछ रंजिश लेके बैठ जाऊंगा, या फिर अगर मैं किसी और के साथ काम करूं तो वो कुछ रंजिश लेके बैठ जाएंगे। वैसी हमारी रिलेशनशिप नहीं है। इनफैक्ट दे आर प्रोटेक्टिव अबाउट मी, आई एम प्रोटेक्टिव अबाउट देम। इन वरुण्स केस तो वो मेरा भाई है, हाँ। क्योंकि ऑल्सो जस्ट बीइंग बॉयज़ एंड डूइंग मल्टीपल थिंग्स टुगेदर, हैविंग बेबीज़ नाउ, तो वो मेरा भाई है और उसकी फैमिली और मेरी फैमिलीज़ बहुत क्लोज हैं। तो उसका तो मेरे टुवर्ड्स जो रिलेशनशिप है वो प्रोटेक्शन का है। ही ऑलवेज टेल्स मी दिस कि आई लुक एट यू लाइक माई फादर व्हेन ही केम टू बॉम्बे। वो भी एक आउटसाइडर थे जो आए थे और उन्होंने अपना काम, तो वो तो मुझे फाइनेंशियल एडवाइस से लेके कि तू ये गलत कर रहा है, तू वो गलत कर रहा है, सब कुछ बोलता है और हम झगड़ा भी कर सकते हैं। एंड इवन विद आलिया से मैं, हालांकि मेरी इतनी बातचीत नहीं होती है, बट जब होती है वी पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। बट दैट रिलेशनशिप इज ऑफ प्रोटेक्शन, इट अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट कि शी डज नॉट वॉन्ट टू सी मी डू बैड थिंग, शी डज नॉट वॉन्ट टू सी मी फेल, शी इज़ प्रोटेक्टिव। वो एक आध बार अगर उसको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उसका मैसेज आ जाएगा कि शशांक व्हाई यू डूइंग दिस, एंड शी ऑफ कोर्स ऑन स्पेशल ओकेजन वी विश ईच अदर, बट आई थिंक दैट रिमेन्स। एंड देन दे वर माई फर्स्ट hero heroines or actors as such, Especially is होता always है। going to remain वो तो स्पेशली होता we है। learned together, you know, and as I said कि जब हमने वो फिल्म शुरू की थी तब वो दोनों इतने बड़े स्टार नहीं थे। मैंने उनको एक्चुअली न्यूकमर्स की तरह ट्रीट किया है, तब भी, अब वरुण को तो अब भी करता हूँ, और बद्री के टाइम भी हमने इतने रिहर्सल्स किए हैं। और मुझे याद है हम्टी से लेके बद्री के बीच में तो वो लोग कितने बड़े स्टार्स बन गए थे, पर उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि अब हम इतने रिहर्सल्स क्यों कर रहे हैं। इनफैक्ट दे वर एज एक्साइटेड अबाउट रिहर्सल्स, दे बिहेव लाइक न्यूकमर्स यार। एंड आई थिंक विथ ऑल दी, इवन कंटिन्यूइंग विथ लाइक इवन व्हेन जानवी, अब जानवी के साथ धड़क के बाद मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, पहली फिल्म के बाद इतने साल बाद इतने साल बाद सनी संस्कारी में काम कर रहा हूँ, बट शी इज जस्ट दैट गर्ल, आई कैन स्कोल्ड हर, शी हैज़ नो थिंक कि मैं इतना काम कर चुकी हूँ ऐसे डायरेक्टर्स के साथ, मैं उसको डांट भी सकता हूँ, वो अभी तक वही बच्ची है मेरे लिए। एंड आई थिंक दैट स्पेशल, इफ़ यू कंटिन्यू टू हैव दैट रिलेशनशिप जहाँ पर हम एक दूसरे को पुश करके ग्रोथ की तरफ ले जाएं, वी क्रिएट वैल्यू इन ईच अदर्स लाइफ्स, तो वो रिलेशनशिप स्पेशल बनी जाती है। यू रियली हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद करण जौहर ऑल्सो, जिसने मतलब एक न्यू कमर पे ट्रस्ट करना जो कि कम्प्लीटली होता है कि यार तो ऐसे कैसे होगा, वहाँ पे तो जान पहचान होनी चाहिए वो। लेकिन जब अच्छा पिक्चर होती है, अच्छा कुछ होता है, तो देन यू आर लाइक ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट पीपल, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, हमेशा। वो क्या, वो रिलेशनशिप विद करण इज लाइक, मैंने देखा है, आई हैव ऑल सीन क्लोजली दैट हाउ नाइसली यू गाइस डील विद ईच अदर। सर फॉर मी वो मेरे मेंटर हैं, वो मेरे पिता हैं। उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया था जब पूरी दुनिया मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी। तो ये घूम के बोलना कि एक लड़के को मैं 15 मिनट के लिए मिला हूँ और 15 मिनट में मैंने उसके एक फिल्म अप्रूव कर दी है और एक्टर बिठा कर रखा है, एक्टर रेडी है, और वो फिल्म ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। और कोई छोटा अमाउंट नहीं था, अगर अब मैं गिनने जाऊँ तो कुछ 30-35 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था उन दिनों में टू मेक अ फिल्म लाइक हम्टी। मार्केटिंग सब, मेरे बारे में कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ ये जानते थे कि मैं इंडस्ट्री में हूँ, मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी और उनको यकीन था कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है, और बातचीत से उसको लगा कि ये शायद अच्छी फिल्म बनाएगा। हो सकता है मैंने बहुत बुरी फिल्म बनाई होती, हो सकता है वो फिल्म बनाई होती जो फ्लॉप भी हो जाता, पर टू हैव दैट ट्रस्ट एंड फेथ इन मी, तो वो तो मैं कभी उनको ज़िंदगी में रीपे कर ही नहीं सकता। मैं भले लाइफ में कुछ भी कर लूँ, मैं कितने भी पैसे कमा लूँ, हो सकता है कि मैं उनके लिए इससे भी बड़ी फिल्म डिलीवर कर दूँ, पर वो जो दिन है वो तो मैं उनको कभी रीपे कर ही नहीं सकता। तो फॉर दैट ही विल ऑलवेज रिमेन इन दैट पोजिशन एज माई फादर एंड माई मेंटर। एंड उन्होंने मुझे ज़िंदगी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई हैं, मैंने उनको देख के बहुत सीखा हूँ मैं उनसे। ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर पीपल, वो हमेशा लोगों के लिए आगे आके खड़े रहते हैं। उनकी एक पब्लिक इमेज है और काफ़ी उस पब्लिक इमेज को बहुत तारीफ़ और ट्रोलिंग दोनों मिलती है, पर वो आदमी जेन्युइनली जितना इंसानों के लिए कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, एटलीस्ट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट, एंड इट बिगिंस फ्रॉम सीनियर्स इन द इंडस्ट्री टू जूनियर्स इन द इंडस्ट्री। मैंने अपनी तरफ से उनसे एक डिस्टेंस भी मेंटेन कर रखा है कि मैं कभी अपने आप को ये नहीं समझना चाहता हूँ कि मैं करण जौहर बन गया हूँ या वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं वो रिलेशनशिप चाहता ही नहीं। वो मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मैं जा सकूँ और उनके शोल्डर पे टैप करके बोल सकूँ और बताओ करण क्या हाल है। वो हमेशा मेरे लिए मेरे पिता और मेंटर ही रहेंगे, और मैं चाहे कुछ भी कर लूँ लाइफ में इसके आगे, बहुत बड़ी चीज़ें कुछ और, बट मैं वो दायरा कभी चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मैं वो रिलेशनशिप कभी चेंज नहीं करना चाहता।
हमारा अगला जो सेगमेंट है वो यादों का पिटारा। मैं बहुत सारी पिक्चर दिखाऊंगा आपको फिल्म की, BTS की, मुझे सिर्फ आपको याद दिलाना है कि वो कौन सी थी, कब की थी और कहाँ थी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट, यादों का पिटारा। नाइस। ये ऑफ कोर्स गोविंदा नाम मेरा, ये हमारा एक्चुअली फर्स्ट डे ऑफ शूट है। बहुत मज़ा आया था। गोविंदा नाम मेरा वाज अ वेरी 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 फन शूट। टेल मी दिस फोटोग्राफ। तो मेरे उसमें एक अब एक प्रथा बन गई है कि हर फिल्म में एक सीन पे मैं कैमरा उठाता हूँ, एक हैंड हेल्ड शॉट मैं लेता हूँ। सो आई थिंक दिस वाज ड्यूरिंग बद्रीनाथ की दुल्हनिया। मेरे सब DOPs को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उनको लगता है मैं बहुत ख़राब ऑपरेटर हूँ और मुझे कुछ नहीं आता है, बट हर फिल्म में वो वाला शॉट रह जाता है अल्टीमेटली। दिस इज अनदर फोटोग्राफ। Oh nice. This is this was the trailer launch of गोविंदा नाम मेरा, but proper OTT के लिए पहली बार मैंने We had so much fun on that short film also, we forgot only. this is the first time I released Yeah, for गोविंदा। a OTT, but good fun. Yeah. ये याद है? ये तो डेफिनेटली याद है। दिस इज माई लेटेस्ट पैशन। अनिल सर, आलिया, दे वर ऑल वेरी वेरी ग्रेशियस। मैंने उनको फ़ोन करके बोला सर मैं पिकल बॉल टूर्नामेंट होस्ट कर रहा हूँ, आप लोग को आना होगा, एंड दे जस्ट रेडली अग्रीड यार। ये याद है? दिस वॉज अ वेरी एक्साइटिंग टाइम क्योंकि इसमें मल्टीपल इमोशंस चल रहे थे। ये धड़क के रिलीज़ के बाद की फोटोग्राफ है। धड़क बॉक्स ऑफिस में हिट होता जा रहा था और पहले हफ्ते में हमें बहुत गालियाँ पड़ी थी क्योंकि हमने सैराट को छूने की हिम्मत की थी। पर आपने औकात कैसे दिखाई? हाँ करेक्ट। हमें समझ नहीं रहा था कि हम रिएक्ट कैसे करें बिकॉज द फिल्म एक्चुअली एंडेड अप डूइंग सम 70-74 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस नेट एज अ न्यू कमर फिल्म। वी वर वेरी कन्फ्यूज्ड। ऑफ कोर्स वी वर टेकिंग एवरीथिंग पॉजिटिवली कि जो आदमी ट्रोल कर रहा है या गाली दे रहा है या रिव्यू कर रहा है कि उससे भी सीखें कि हमने क्या सही किया क्या गलत किया है। एट द सेम टाइम हम बोल रहे हैं यार ये सच है कि नहीं, क्योंकि बॉक्स ऑफिस तो कुछ और ही बता रहा है, वो कहीं और ही जा रहा है। सो इट वॉज अ वेरी कन्फ्यूजिंग टाइम। इट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर द 2 यंग किड्स एक्चुअली बिकॉज उनकी तो पहली फिल्म थी। हाँ, उनको समझ नहीं तो आया। फिल्म भी हिट फ्लॉप के चक्करों में फंस चुके थे हालांकि। और इसके बीच में आई रिमेंबर करण वाज ट्राइंग टू बी वेरी पॉजिटिव विद ऑल ऑफ अस। उसमें सबसे फनी रिएक्शन था हमारे CEO अपूर्वा मेहता का कि बोले तुम लोग पागल हो गए हो क्या, इतनी हिट फिल्म है तुम लोग क्यों रोज मुंह फुला के बैठ जाते हो, इट्स अ फिल्म टू बी सेलिब्रेटेड। ये जो बहुत सारे यंग एक्टर आते हैं ना, बहुत सारे इनको जो सीन बोथ द लाइफ, स्ट्रगल वाली लाइफ भी देखी है, कैमरा का हैंडल यू डीलिंग विद स्टार आल्सो, एक्टर्स आल्सो, सबके साथ डायरेक्टिंग वर्क विद आशुतोष राणा, टोना सिंह, सबके साथ तो काम किया है। व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू द न्यू कमर यंग एक्टर जो आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सबसे पहले परेशान क्यों हो? मेरे को सबसे पहले सब एक्टर्स को बोलना है कि परेशान क्यों हो। तुमने चुना है यहाँ पर आने, आप जो भी इंडस्ट्री चुनोगे उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होंगी और कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें होंगी। आज अगर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कंस्ट्रक्शन में घुसना है तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि मेरे पास पैसा है कि सब जितने भी बिल्डर्स है बोलेंगे वेलकम वेलकम। बिल्डर्स बोलेंगे भाई तू आ रहा है ना, तुझे भी ट्यूशन फी भरना पड़ेगा। मैं भी 3-4 प्रोजेक्ट्स में लॉस खाऊंगा, तभी मेरी चौथी बिल्डिंग में प्रॉफिट कमाऊंगा। दैट्स नॉट कॉल्ड स्ट्रगल, दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस। अभी क्या हो गया है, हम अपने आप को विक्टिमाइज बहुत जल्दी करने लगे। इट्स अ स्ट्रगल यार। क्राई बेबी। स्ट्रगल क्यों है? सीखो यार, रोज सीखो। तुम्हें सीखने से किसने मना किया? तुम कुछ सीख ही रहे हो ना। आज अगर तुम जो आप मुझसे मिले एंड आई बिहेव्ड वेरी रूडली, होपफुली आई विल नेवर बिहेव रूडली विथ एनीबॉडी, पर मैंने आपसे रूड बिहेवियर किया, आपकी एक सीख है कि अच्छा अगर आप टॉयलेट के बाहर एक फिल्म डायरेक्टर से मिलोगे तो वो तुम्हारे से रूड बिहेव कर सकते हैं। सीख ही है ना। स्ट्रगल क्यों है? वो आपने चुना है यार। जिस दिन आपको लग रहा है ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो गई, उठ के चले जाओ। एक सो कॉल्ड, नॉट आई वोंट इवन कॉल द वर्ड फेलियर, कि कुछ अगर आपकी तरफ नहीं जाता है उसका दोष किसी और को मत दो कि अरे वो तो नेपोटिज्म के कारण उसको वो मिल गया, वो इजी वे इसके कारण उसको वो मिल गया, इजी वे आउट, अरे उसको तो एक्टिंग में नहीं आती उसको रोल मिल गया। उस छोड़ो यार, उसको अपने आप पे फोकस करो। कितने लोग हैं मैं जिनको जानता हूँ एक्टर, और क्योंकि मैं वहाँ से आया हूँ मेरे अभी तक बहुत एक्टर फ्रेंड्स हैं, वो बोल रहे हैं नहीं यार हम टीवी नहीं करेंगे यार, हम फिल्म्स ही करेंगे। क्यों? करो यार, काम मिल रहा है। और फिर 6 साल तुम टीवी नहीं करो, 6 साल बहुत बोल रहे मेरा तो बहुत स्ट्रगल चल रहा है। क्यों भाई? 6 साल से तुम्हें काम ऑफर हो रहा है, तुम काम नहीं कर रहे हो। तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हारी जर्नी क्या हो सके? तुम काम करना है, लेट इट हैपन ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली। मेरे को जो डर लगता है ना कि वो गुट में बैठ जाते हैं सब, जब लोग बैठते हैं एक झुंड में, वो कंस्ट्रक्टिव बातें नहीं करते, गॉसिप, वो गॉसिप और क्रिटिसाइज करते हैं। आप इमेजिन करो कि 10 एक्टर आए आपके स्टूडियो के बाहर, ऑडिशन दे के गए, 10 जन बैठे और वो 10 जन बाहर बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अरे उसको काम मिल गया, उसको नहीं मिलना चाहिए था, ये नहीं करना, वर्सेस डिस्कसिंग भाई तूने आज कोई मोनोलॉग लर्न किया क्या? तूने कुछ एक नया फिल्म देखा क्या?
तूने कुछ डिस्कस किया क्या, तो वो करो ना यार, जो तुम्हारे हाथ में वो चीज़ें करो. जो शायद वो कर नहीं रहे हैं. My advice, I'm too young and I believe don't give advice for people who don't want it. पर stop complaining यार. And वो तो stop है. looking at ये nepotism है, ये favoritism है. Favoritism तो हर जगह ही होता है. और वो नॉर्मल है. मेरे पेरेंट्स में भी हो गई. मेरे पेरेंट्स भी शायद किसी और बच्चे, हम लोग 3 सिबलिंग हैं, किसी और बच्चे को ज़्यादा प्यार करेंगे. It's part of life यार. हाँ, It doesn't, you can't stop that. You are only struggling if you're not growing every day in life. शशांक, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है अतरंगी यारी. आपकी बहुत सारी दोस्ती है, बहुत सारे लोग हैं कि मेरे साथ भी है और बहुत सारे लोगों के साथ भी है. मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपको आपके दोस्तों के साथ. मुझे याद दिलाना है आपकी किसके साथ कैसी दोस्ती है. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट अतरंगी यारी. हाँ, दिस इज अनदर साइड ऑफ यू. ये तो जो सपने पूरे होने होते हैं ना लाइफ में, वो हो गया. ये उसकी निशानी है. फॉर समवन हु इज डांस फॉर 6 years ऑफ हिज लाइफ एंड टॉट डांस, टू बी ऑफर्ड टू बी अ जज ऑन अ डांस शो, साथ में माधुरी जी एज योर फेलो जज एंड ऑफ कोर्स तुषार हु इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन. बट ये सही में वो मोमेंट होता है ना, क्योंकि आप जो भी लाइफ में सीखते हो ना, सब काम आता है. मैं जब टाइम में काम करता बच्चों के साथ, मुझे लगता है बच्चों के साथ क्यों काम करते हैं. वो सब काम आए. चिल्लर पार्टी में, बजरंगी भाईजान में, सुपर सब चीज़ों में सब काम आता है. हर चीज़ काम आता है. एंड दिस वाज दैट, बिकॉज आई रिमेंबर जब मुझे ये शो ऑफर हुआ था, आई एक्चुअली कॉल्ड अप माय पेरेंट्स एंड आई सेड कि क्यों डांसिंग आपने पूछा था ना, ये इसलिए डांसिंग कि मैं एक दिन माधुरी जी के साथ सेम फ्रेम में पैनल रहूंगा. पे बैठ सकूं और दिख सकूं. सो ग्रेट फन, वी हैड अ ग्रेट फन. डांस दीवाने वाज द नेम. This is a new venture. This is a new chapter in my life. I have tied up with a studio called Trigger Happy Studios. It's a new company we have formed called Mentor Disciple Entertainment. Buddhism plays a very important role in my life. It is about empowering young people. It's about empowering new voices. और ये हमारी कोशिश रहने वाली है थ्रू मेंटर डिसाइपल एंटरटेनमेंट. ऑफ कोर्स हम बड़ी फिल्में बनाना चाहते हैं, हम एक्साइटिंग फिल्में बनाना चाहते हैं, हम एक्साइटिंग कंटेंट बनाना चाहते हैं ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स एज वेल. बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा डिज़ायर है टू एम्पावर न्यू वॉइसेस एंड न्यू टैलेंट, नॉट जस्ट एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स बट ऑल्सो टेक्नीशियंस. तो दिस इज़ अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन एंड नाउ वी आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट. होपफुली बहुत जल्द उसके थोड़े रिजल्ट्स और फ्रूट्स हमें दिखेंगे. वेरी वेरी एक्साइटेड. This is my cute. This is my favorite photo. Yeah, this was oh man, those were the days. You actually look like an elder brother to both of them right now. No, See, and this was the first time I felt like a mentor. उसके पहले तो I had always felt like the disciple, right? I had always felt like I'm looking up. क्योंकि द वे दीज किड्स वुड लुक एट मी, और बड़े फ़नी भी थे, क्योंकि पहली बार मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि जनरेशन गैप इज़ अ रियलिटी. क्योंकि मुझे याद है जब मैं नई नई इनसे दोस्ती कर रहा था, तो एक दिन हमने डिसाइड किया, ऐसे ही मैंने बोला कि यार हाउ डू आई ब्रेक दी आइस विद देम, बिकॉज आई वाज लाइक आई थिंक 34-35 years old. दे वर लाइक 20, 19, आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ यंग. तो इसलिए यार क्या बात करूँ इनके साथ, इनकी तो ज़िंदगी क्या अलग होगी यार, क्या होगा. तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था. उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने मैसेज किया कि गाइज लेट्स गो आउट फॉर लंच. तो दोनों का रिप्लाई आया आई एम डाउन. तो मैंने बोला व्हाई हैव यू ऑलरेडी कम डाउन. तो दे सेड नहीं सर, आई एम डाउन मीन्स वी आर ऑन. सो आई एम लाइक रियली, दिस इज हाउ लैंग्वेज इज चेंज. एंड इवन नाउ देयर आर सम वर्ड्स व्हिच आर कमिंग इन द वोकैबुलरी. देयर आर सो मेनी माय एडीज, दे सम ऑफ द लैंग्वेजेस दे स्पीक. तो आई एम लाइक यार क्या है इसका मतलब, ये सब क्या है, कोई एक अलग cool language है, कुछ आ रहा है. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट, एंड येट आई हैड द मैसिव टास्क कि इनको गाइड करना है, इनको समझाना है, इनको एक्सप्लेन करना है, और इनको हमेशा लगना चाहिए कि मुझे सब पता है, हर जवाब मेरे पास है. या एक्साइटिंग टाइम्स. जाने से पहले एक छोटा सा काम kरेंगे. हमने एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर ली है तुम्हारी, उसको हमने एक बहुत ही खूबसूरत स्केच में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 अल्ट्रा पोर्ट्रेट स्टूडियो फीचर में. जहाँ इसमें साइन कर दे, पिक्चर और भी खूबसूरत हो जाएगी. मेमोरी के लिए बस आपके साथ एक पिक्चर ले लेता.